खाली आश्वासन से विशाल भाई की रिहाई नहीं होगी। सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी विशाल जूड की रिहाई की जाए। अगर नहीं हुई तो इसका खामियाजा खुले शब्दों में सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं विशाल जूड का छोटा भाई हूँ। विशाल जूड से मेरी कल बात हुई थी। बस यही बात हुई है कि कैसा है, क्या मिलता खाने में। खाने में तो ऐसा कुछ खास मिलता नहीं, सिर्फ ब्रेड वगैरह यही मिलते हैं। धन्यवाद। देखिए जो हमारे करनाल के जो सांसद हैं संजय भाटिया जी, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया था, लेकिन खाली आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है। जो हमारे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उनसे मुलाकात हुई, जिनसे बात हुई थी, उन्होंने भी खाली आश्वासन बताया। खाली आश्वासन से विशाल भाई की रिहाई नहीं होगी। सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। एम्बेसी को बात करनी पड़ेगी। बार बार एक ही बात निकल कर आती है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार क्या कर रही है। भाई ऑस्ट्रेलिया सरकार तो तब करेगी जब हमारी इंडियन एम्बेसी आगे निकल कर आएगी, हमारी सरकार निकल कर आएगी। अगर हमारे देश में, मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ, किसी और धर्म से या संप्रदाय से कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद होता, इस देश के अंदर लोग ऐसे कहते हैं सुनता है हमें यहाँ पर खतरा है, हमारी जान को खतरा है, और उसको जल्दी से जल्दी विदेश मंत्री जाकर जहाज में बिठाकर भारत लाने का काम करता। आज विशाल जूड हिंदू समाज का बेटा है, 36 बिरादरी का बेटा, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे देश पर। हिंदुस्तान नाम होने के बावजूद भी हिंदुओं की इतनी कदर नहीं है इस देश के अंदर। चेतावनी है हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को, अगर जल्दी से जल्दी विशाल जूड की रिहाई नहीं हुई, ये युवा हरियाणा प्रदेश के, पूरे भारत देश के, ये 20 दिन से सड़कों के ऊपर है। अभी तक विशाल जूड की तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का और केंद्र सरकार का। जल्दी से जल्दी विशाल जूड की रिहाई की जाए। अगर नहीं हुई तो इसका खामियाजा खुले शब्दों में सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन की बात हो, चाहे वो आम प्रॉपर्टी की बात हो। विदेश मंत्रालय की तरफ से आपको कोई जवाब मिला? विदेश मंत्रालय का जवाब अभी तक कागजों में है। परिवार को, इस बिरादरी को और पूरी छत्तीस बिरादरी को अभी तक कोई विश्वास नहीं मिला। हम हिंदुस्तान की सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे भाई को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, ताकि हिंदुस्तान के लोगों को दोबारा से वो संदेश जाए जो अभी नंदन जी का गया था। ऐसी ही एक क्रांति है हिंदुस्तान के लोगों में, युवा जाग उठा है। मेरा नाम अमन है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ भाई, विशाल जूड को रिहाई करो, वहाँ से छुटाओ जेल से, और जल्दी से जल्दी उसको भाई इंडिया ले आओ, जेल से निकालो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। आप विशाल जूड के भाई हो? मैं विशाल जूड का छोटा भाई हूँ जी। तो वहाँ कब बात हुई थी विशाल जूड से आपकी? विशाल जूड से मेरी कल बात हुई थी। बस यही बात हुई है कि कैसा है, क्या मिलता खाने में। खाने में तो ऐसा कुछ खास मिलता नहीं, सिर्फ ब्रेड वगैरह यही मिलते हैं। और तबीयत वैसे पहले से ठीक है, लेकिन डाउन चल रही है फिर भी। अच्छा, कितने दिन से है अंदर वो? उसको हो गए 2.5 महीने करीब हो गए। अच्छा, मतलब क्या कुछ जिस टाइम अंदर गया क्या कुछ घटना हुई थी वहाँ पे? थोड़ा बता। बस यही घटना हुई है 26 जनवरी पे, आपने भी देखा होगा लाल किले पे जो यहाँ पे इंडिया में घटना हुई, तो उसका विरोध करने के लिए अपने हिंदुस्तानी भाइयों ने कुछ तिरंगा यात्रा निकाली थी एक, तो उसमें कुछ बीच में दंगाई घुस गए और उन दंगाइयों ने 2 धर्मों को आपस में भिड़ाने का काम किया, और जिसकी खामियाजा मेरा भाई भुगत रहा है, और जिसकी वजह से मेरा भाई इस टाइम जेल में है। और क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और मैं तो भाई हिमांशु राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने ये सब ऑर्गेनाइज किया, और सारी छत्तीस बिरादरी को भी धन्यवाद जो हमारे इस समर्थन में, हमारे इस कार्य में समर्थन कर रही है। जो विशाल जूड है उसके परिवार में कौन सदस्य हैं? परिवार में सदस्य दादी, अंकल, मैं, मेरी माता जी और मेरे पिताजी। ऑस्ट्रेलिया में कितने दिन से रह रहा है वो? ऑस्ट्रेलिया में 2017 से रह रहे हैं। 2017 में रह रहा है। वहाँ स्टडी वीज़ा लगा था? स्टडी वीज़ा पे गए थे। वहाँ वीज़ा पे गया था। अब दोबारा कब आने की बोल रहा था वो? वैसे तो पहले अभी आता पिछले साल, यानी 2020 में आता, और लॉकडाउन की वजह से फ़्लाइट वगैरह चली नहीं, तो इसीलिए अब सोच रहा था कि 2021 की एंड में आऊँगा और शादी वगैरह करके दोबारा फिर वापस जाऊँगा। अकेला ही है जेल में या उसके साथ और भी कोई अपना? अभी तक अकेला ही है वो जेल में। वहाँ भी कोई प्रदर्शन वगैरह उसके खिलाफ आवाज़ है जो उठाई जा रही है? जी बिल्कुल, सारी कंट्रियों में उसके खिलाफ जो उसने किया है खालिस्तानियों ने, तो उसके खिलाफ सारे आवाज़ उठा रहे हैं। और वहाँ पर भी अलग अलग कंट्रियों में भी खालिस्तानियों के द्वारा हमारे देशवासियों के ऊपर हमला किया गया है और उस रैली को रोकने की कोशिश की है।